नमस्कार, आपका स्वागत है रैम्पो चैनल में। और आज हमारे साथ हैं सुधीर मान जी। सुधीर जी एक फुटबॉलर हैं, खुद खिलाड़ी रह चुके हैं। आजकल बच्चों को कोच करते हैं, उनको सिखाते हैं और आगे का रास्ता बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमारे इस कार्यक्रम में सुधीर जी क्यों हैं। डॉक्टर राम से तो आप सभी का परिचित है। डॉक्टर राम एक जाने माने ऑडियोलॉजिस्ट हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, सुधीर जी पिछले काफी समय से टिनाइटस एक प्रॉब्लम होती है, बीमारी जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसमें कानों में आवाज आती है और वो आवाज बहुत परेशान करती है आदमी को और लगातार आती रहती है। डॉक्टर राम, पहले मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा टिनाइटस के बारे में एक बार बता देंगे उसको, फिर सुधीर जी से बात करेंगे। करेक्ट। टिनाइटस एक सिम्टम्स है जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता भी चुका है। सर भी एक कवर कर रहे थे रेडियो द्वारका के इंटरव्यू में। एक रिंगिंग सेंसेशन आपको कान में आती रहती है और रिंगिंग सेंसेशन किसी भी कारणवश आ सकती है। ये सिम्टम अगर हियरिंग लॉस होता है उसके कारण भी टिनाइटस आ सकती है। जिनको नॉर्मल हियरिंग भी रहता है उनके कारण भी टिनाइटस आ सकते हैं, या सेल्स जब डिजेनरेट होने की स्थिति होती है उस कारण भी टिनाइटस आ सकते हैं। और ये जो सिम्टम्स है ना, सोमेटोसेंसरी के कारण भी आ सकती है टिनाइटस। डॉक्टर राम बताने के लिए धन्यवाद। सुधीर जी, आपको कब पहली बार महसूस हुआ कि कान में कुछ आवाज आ रही है? आज से 3-4 महीने पहले मैं लेटा हुआ था तो कान में अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई विसल कान में बजा रहा है। मुझे लगा कि वैसे ही होगा, चला जाएगा थोड़ी बहुत देर में, पर वो कंटिन्यू आती रही और बड़ा परेशान मैं। और रात को नींद ना आए। वो उस रात मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ तो है प्रॉब्लम। मैं 2-3 डॉक्टरों पे गया, रोहिणी में भी गया, द्वारका में भी गया, एटलीस्ट मैं गुड़गांव में भी एक डॉक्टर थे उनके पास भी गया, पर पैसे खर्च किए, कोई रिजल्ट नहीं आया। सेम वही आवाज। मेरा 1 महीना सारा ऐसा कटा कि मुझे नींद ना आए और मैं ऐसा लगा जैसे डिप्रेशन में चले गया। अच्छा, मतलब 1 महीने तक आप इलाज भी कराते रहे और ठीक नहीं हुआ और आप परेशान होते रहे? परेशान काफी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप सो ना पाए और कोई कंटिन्यू आपकी आवाज किए जा रहा तो वो एक बड़ी ना सिचुएशन इतनी गंभीर लग रही थी कि पता नहीं क्या चीजें हैं। अच्छा सुधीर जी, आपने इसको जब इस परेशानी से गुजर रहे होंगे, आई एम श्योर आपने थोड़ा सा गूगल सर्च वगैरह भी किया होगा। हाँ, गूगल सर्च मैंने किया। गूगल सर्च किया होगा तो पाया होगा कि ये जो है लाइलाज तोहफा है जो मिल गया आपको। हाँ, कि ये जाने को तो चली जाए ना जाए कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। हाँ। और सबसे बड़ी बात इसकी मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन कोई क्या वो मेडिसिन खाओ ठीक हो जाए। अच्छा सुधीर जी, थोड़ा सा आप अपने, ये तो बीमारी का आपने बताया, आपका जॉब प्रोफाइल किस तरह का है? मतलब किस तरह का काम रहता है? बहुत शोर शराबे में रहते हैं, क्या रहता है? बेसिकली क्या है, अब बच्चा स्कूल का बच्चा ही 3000 बच्चे ग्राउंड में आ रहा है, शोर शराबा आपकी जबरदस्त तरीके से आता है। बच्चे चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं या खेलते हैं, या ड्यूरिंग मैच आप चल रहे हो तो आपको शाउट करना पड़ता है कि आपको अपनी पोजीशन पे जाना है। तो वो कहना आपको हाई टोन में आपको जो है बात करनी पड़ती है। जब आपको ये हुआ, कान में आवाज आनी शुरू हुई, तो आपको ध्यान है उससे पहले 1-2 दिन पहले का कुछ रूटीन कुछ कैसा था? कहीं आप फंक्शन में गए थे या किसी बहुत लाउड साउंड वाली जगह पे गए? फंक्शन में भी गया था और साथ साथ में उससे पहले मैंने स्विमिंग की थी। अच्छा, स्विमिंग। मुझे लगा कि यार कान में पानी तो नहीं चला गया, कि इन्फेक्शन हो गया हो या इस तरीके से कुछ। वो मेरे साथ हुआ। फंक्शन में भी था, काफी लाउड म्यूजिक था और फिर उसके नेक्स्ट डे स्विमिंग किया तो अंदाजा मुझे ये कि भाई लाउड साउंड से है या स्विमिंग में कुछ ऐसा पानी के अंदर था कि जिसकी वजह से ये चीजें मेरे साथ हुई है। 1 महीना तो आपका बहुत परेशानी से कटा। बहुत। उसके बाद फिर कैसे? फिर मैं डॉक्टर राम के संपर्क में आया और उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसी चीज नहीं कि नहीं जा सकती, आप ट्रीटमेंट कराओ। और सबसे बड़ी बात, आप टाइम से आए हो तो आप इसका इलाज करा सकते हो, क्योंकि सेल्स से रिलेटेड कोई चीजें थी जो मैंने थोड़ा अपने BSc स्पोर्ट्स में पढ़ा था कि एक टाइम होता है, अगर आप उसके अंदर चले जाओगे तो ठीक हो जाता है, अदरवाइज वो डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद उनको कोई भी
ठीक नहीं कर सकता। आया, सर से 5 थेरेपी ली, 10 ली, 12 ली, ऐसे लेते लेते मेरा जो साउंड है डाउन डाउन होते हुए आज काफी मतलब कम है कि मैं उससे सो पाता हूँ बिना किसी हेल्प के, कोई म्यूजिक के नहीं, मैं इजिली सो पाता हूँ। बियरेबल है। हाँ, मतलब वो कंडीशन जो थी पहले बस से वो निकल गई है। वो निकल गई है। अच्छा, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो इसमें पेशेंट्स होते हैं जो इस बीमारी के, वो बेचारे रात को टीवी चला के सोना पड़ता है ताकि उनको आवाजें कम आए। क्या है सही है? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं गूगल देख के और यूट्यूब पे देख के मैं भी परेशान कि म्यूजिक चला के सोना है। मगर ये कैसे नींद आएगी? अगर मैं म्यूजिक ही चलाऊंगा तो मैं नींद कैसे आ सकती है, या मैं टीवी चलाऊंगा तो नींद कैसे आ सकती है? तो डॉक्टर राम से मेरी बात हुई तो मैंने डॉक्टर राम से पूछा, कह रहा है यार ऐसा भी है, अब चलाना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चलाना पड़ेगा। पर मैंने 2-4 बार किया और विद इन 1 वीक मुझे लगा यार जरूरत नहीं है मुझे म्यूजिक की, अब सो सकते हो इजिली। डॉक्टर राम, जब सुधीर जी आपके पास आए थे, जैसे कह रहे हैं कि बिल्कुल 3-4 महीने हुए थे इनको समस्या को लेके, और 1 महीने के बाद ये करीब आपके पास पहुंच गए थे, क्या स्टेज थी उस समय, क्या स्थिति क्या थी इनकी? करेक्ट। सर जो है बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में एक्चुअली, और जब इनसे हम मिले और बातें की एक्चुअली, तो हमारा एक ना की रहता है केस हिस्ट्री लेना एक्चुअली। केस हिस्ट्री जब लेते हैं और डायग्नोज जब हम लोग करते हैं, क्योंकि सब टिनाइटस का अलग अलग ट्रीटमेंट अप्रोच रहता है। ये ऐसे नहीं है कि ये पेशेंट्स इस तरह से ठीक हुए, दूसरा भी पेशेंट इस तरह से ठीक होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर के केस में क्या है कि बिकॉज ये ना स्पोर्ट्स कोच रह चुके हैं, सो जब ये इनका प्रॉब्लम था, यहाँ से इनको मुश्किल हो रही थी, यहाँ पेन हो रहा था, और उसके बाद इनका जब ना टिनाइटस मैचिंग टेस्ट किए तो इनका समवेयर अराउंड 56 या 58 इंटेंसिटी आ रही थी। तो उसके बाद ना एक होता है टिनाइटस का एक अलग टाइप होता है, वो सोमेटोसेंसरी टिनाइटस होता है, जिसमें सर्वाइकल और स्पाइन के कारण भी टिनाइटस होते हैं, और बाद में वो वर्टिगोज हो सकता है, मेनियस डिजीज, इसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या है कि टेम्पोरल मैंडुलर जॉइंट्स है, इसके कारण भी ना, और सर का प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि वो फ्लक्चुएट भी हो रहा था, और फ्लक्चुएशन जो है कई बार हम देखते हैं कि जब जॉइंट्स अलाइन नहीं होते हैं, या जॉइंट्स के कारण कई लोग क्लिंच भी करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। सो उस पर भी हमको काम करना था। कई बार ऐसा होता था कि जब ये हमेशा जब भी आते थे तो हम लोग डायग्नोस करते थे उस प्रॉब्लम को, फिर पूछते थे कि आपने क्या खाना खाया है। कई बार इनके डाइट पर भी हम लोग काम करते थे। इधर ही हम लोगों ने देखा कि कुछ स्पाइक्स आ रहा था, फिर हम लोगों ने डाइट पर काम किया। इन्होंने भी प्रॉमिस किया है ना कि हमको सर्टेन चीज नहीं लेनी है। उसके बाद और भी बहुत अच्छा सैचुरेटेड लेवल पर और बहुत ही कंट्रोल लेवल पर एक्चुअली अभी हम देख रहे हैं कि जस्ट मिनिमम माइल्ड है एक्चुअली, वो भी बहुत जल्दी इनका चला जाएगा, 100% हो जाएगा एक्चुअली। बट विच इज समथिंग लाइक ना, एक पेशेंस का जरूरत है और रिहेबिलिटेशन का जरूरत है। बीच में ऐसा हो गया था कि इनको फंजाइटिस भी हो गया था, डेड सेल्स पूरे हो गए थे, सो हमको ईएनटी से भी कंसल्ट करना पड़ा, और वो ईएनटी डॉक्टर ने एक्चुअली उनके डेड सेल्स को रिमूव किए, प्लस कुछ एंटी एलर्जिक देने के बाद ये रिहेबिलिटेट हुए। फिर से हम लोगों ने टिनाइटस का रिहेबिलिटेट किया है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है एक्चुअली। जो टाइम टेकिंग प्रोसेस में अगर हम लोग अच्छी तरह से लग जाते हैं तो वो रिहेबिलिटेशन 100% संभव है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि ये अवेयरनेस हम बढ़ाना चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप उसका डायग्नोस्टिक कराएं, एक अच्छा सा कंसल्ट करें ऑडियोलॉजिस्ट से एक्चुअली, और ये प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाएगा। ये इंतजार नहीं करें कि 4 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, हम ये खा रहे हैं, वो मेडिसिन खा रहे हैं, ये एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उसका इंतजार नहीं करें। जितना जल्दी हो उतना जल्दी ये प्रॉब्लम का इलाज कराएं एक्चुअली। तो इन टोटलिटी अगर हम एक्सपीरियंस से समझें और उसको मतलब करना चाहें, अगर मैं समअप करना चाहूं तो एक तो तुरंत डॉक्टर के पास जाया जाए जी, दूसरा आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे क्या, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा। जैसे सुधीर जी ने भी बताया, उन्होंने भी कई सेटिंग्स दी हैं।
उसके बाद आपको हो सकता है अपना डाइट को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़े, चीजों को चेंज करना पड़े। यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या है जो अभी हम अपने कन्वर्सेशन में मिस कर गया एक्चुअली, इनको ना हम लोग अर्ली इंटरवेंशन के लिए ना फिल्टर्ड ईपीडीज भी रिकमेंड किए थे एक्चुअली। एक ईपीडी जो रिकमेंड किए दैट वाज नॉट एट ऑल वर्किंग प्रॉपर्ली। वी वेंट टू सेकंड ईपीडीज, रिमेंबर, विच जो आपने खो दिया था, that also didn't work. And then the third one was the custom EPDs, and the custom EPDs started working so good actually. और अभी भी जब वो खेलते हैं तो कस्टम EPDs लगा के खेलते हैं कि बगल का साउंड सब जो है ना वो सप्रेस रहता है और आराम से बात भी कर सकते हैं एक्चुअली। सो इनका नेचर ऑफ जॉब जो है बहुत ही एक्टिव जॉब है, और खासकर ये केवल स्पोर्ट्स का काम ही नहीं करते, बहुत सारा अदर काम्स भी करते हैं एक्चुअली, और स्कूल्स रिलेटेड भी बहुत सारा इनका हेल्प रहता है, जो कि हम एक्टिवली इनको हम देखे हैं और समझने की कोशिश की है एक्चुअली। सो एक अटैचमेंट हो जाता है अपने पेशेंट्स के साथ, वो अटैचमेंट हम फील किए हैं, और इसलिए ये अभी 100% वो मतलब रिहेबिलिटेट होने के कगार में है। बहुत बढ़िया। सो आपने सुना एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज और डॉक्टर राम ने बोली थी कि ये हर केस के लिए अलग चीज है, इसमें हर केस, हर जो मरीज है उसका इलाज अलग तरीके से होता है, और इसके साथ साथ जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, ऑडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे, उतना ही आपके लिए ये आसान हो जाएगा। सो एक बार फिर सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। और डॉक्टर राम, एक बार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो ये सब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रैम्पो चैनल के साथ।